औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद क्या है और ये इंसान के जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है। कहते हैं बुरी नज़र इंसान को कब्र और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। बुरी नज़र पहाड़ को खा जाती है और नज़र बद इंसान को हलाक कर देती है। मगर बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते। इनका कहना है कि ये सब तोहम परस्ती और मनगढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मशहूर अमरीकी राइटर रॉबर्ट फेल्गम अपनी किताब आई रियली नीड टू नो आई लर्न इन किंडरगार्टन में लिखते हैं कि अफ्रीका के सोलोमन आइलैंड पर रहने वाले कबाइल जब किसी दरख्त की लकड़ी को इस्तेमाल करने का इरादा करते हैं तो वो हरे भरे दरख्त को नहीं काटते। सोलोमन कबाइल के लोग इकट्ठे होकर उस दरख्त को घेर लेते हैं और उसे बददुआएं देना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वो दरख्त सूख जाता है। तब वो उसे काट कर उसकी लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या नज़र बद इंसान के जिस्म पर असरअंदाज होती है? साइंस भी इस बात को नहीं मानती क्योंकि साइंस हर उस चीज़ से इनकार कर देती है जिसे वो लेबॉरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकती। मगर मीट फिजिक्स को पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि नज़र बद के इंसानी जिस्म पर असरात पैदा होते हैं और वो ना नज़र आने वाली लहरों की सूरत में जिस्म को नुकसान पहुँचाती हैं। ये बात अक्सर देखने में आई है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे मर्ज़ का शिकार हो जाता है जिसकी ना तो तशख़ीस ही मुमकिन होती है और ना ही इस मर्ज़ का अज़ाला मुमकिन होता है। रूहानियत से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब के नज़दीक ऐसे मर्ज़ का सबब ना ही तो जिस्मानी होता है और ना ही असेबी और सफली, बल्कि ऐसा मरीज़ नज़र बद का शिकार हो जाता है जिसका जल्द और सही इलाज ना होने के बायस मर्ज़ इलाज व मुआलजा के बावजूद शिद्दत अख्तियार कर जाता है। इस मर्ज़ का शिकार हर शख्स हो सकता है, ख़ुसूसन बच्चे और औरतें इस मर्ज़ का असर कबूल कर लेते हैं। बुरी नज़र शैतान की नज़र होती है और बुरी नज़र के पीछे हसद छुपा होता है। अल्लाह खुद अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है कि हसद करने वालों की शर से अल्लाह की पनाह मांगो। जब कोई शख्स बुरी नज़र में गिर जाता है तो उसके जिस्म पर मुंदरजा झैल निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। वो अचानक बगैर किसी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करता है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसे बगैर किसी वजह से भूख लगना ख़त्म हो जाती है, उसके चेहरे का रंग पीला या जर्द होना शुरू हो जाता है। छोटी और मामूली बातों पर भी परेशानी इसे घेर लेती है और इसकी हिम्मत को शदीद नुकसान पहुँचाती है। उसे सीने में जकड़न और भारीपन महसूस होता है, जिस्म पर सुस्ती तारी हो जाती है और काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। सर में मुस्तकिल दर्द रहना शुरू हो जाता है या वो दर्द शकीका में मुब्तला हो जाता है और अपने सर को भारी महसूस करता है। नज़र लगने की सूरत में आदमी अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता। कारोबार या अमलाक में नुकसान होना शुरू हो जाता है। इंसान आमतौर पर बुरी नज़र को खुद दावत देता है कि वो उसे खा जाए। आपका अच्छा लिबास, आपका अच्छा खाना, नेक औलाद, आपकी तरक्की, आपकी खूबसूरती, माँ बाप से फरमाबरदारी, आपकी सखावत, आपका अच्छा अखलाक, आपका खूबसूरत सखन, लोगों में आपकी मकबूलियत वगैरह ये तमाम खूबियाँ हसद करने वालों को हसद करने पर मजबूर करती हैं। और आजकल आपकी तरक्की सोशल मीडिया पर सबको नज़र आती है। आप जब किसी खूबसूरत ड्रेस, ज्वेलरी, घर की सजावट, खूबसूरत तस्वीरें, अच्छे खाने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों का हसद उन तस्वीर को देखकर बेदार हो जाता है और आपके नुकसान का बायस बनता है। कुरान पाक में सूरह यूसुफ में 2 वाक़यात हमें नज़र बद से बचने की तलकीन करते हैं। एक, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुनकर उनके वालिद ने इन्हें कहा था कि अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वो तुमसे हसद करने लगेंगे। और दूसरा, जब कहत के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से गल्ला लेने के लिए जाने लगे तो उनके बाप ने तलकीन की कि महल में दाखिल इकट्ठे मत होना, अलहदा दाखिल होना ताकि नज़र बद से बच सको। इन मिसालों से साबित होता है कि लोगों की नज़रों से बचना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने से पहले राज़दारी से काम लिया करो क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। नज़र उतारने का सबसे अच्छा तरीका है कि चारों कुल अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर हाथों पर फूंक मारकर हाथ पूरे जिस्म पर फेर लो और अल्लाह से हासदीन के शर से पनाह मांग लो और अगर मुमकिन हो तो साथ में किसी मस्कीन को खाना खिला दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।